हेलो, वेलकम टू एएससी यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ धन की फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट पार्ट को। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पर कहानी शुरू करने से पहले आप देखिए इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें एक लड़के और एक लड़की को जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। और लड़का कहता है, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाती तब तक मेरे साथ डेट की बात तुम भूल जाओ, और अगर कमरे में कुछ करना है तो उसके भी पैसे तुम्हें खुद ही देने पड़ेंगे। इतना ही सुन के लड़की को गुस्सा आता है और वो अपना बैग पटक लड़के को एक जोर से लात मारती है, लेकिन पर लड़का उसे रोक लेता है। और फिर एक के बाद एक हाथ लात चलाती है, लेकिन पर लड़का उसे रोक के लात मार के जमीन पे गिरा देता है और कहता है, तू खुद को हुर की परी समझती है क्या? और मैं तेरे से ब्रेकअप करता हूँ, ना ही तो तेरे पास पैसे और ना ही तो तू कुछ करना चाहती है। और कहता है, चल तू भाड़ में जा। तभी उधर से मोमो रिप्लाई करती है कि तू भाड़ में जा मगरमच्छ, सुअर, चूहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन, जिसमें कि उसकी दोस्त उसे कह रही होती है कि तू कितनी फनी है यार, कोई जानवरों के नाम की भी गालियाँ देता है क्या किसी को? अभी मोमो रोती हुई कहती है कि तुम्हें मुझे मनाना चाहिए कि क्योंकि आखिरकार वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड जो था। तो दूसरी वाली लड़की कहती है, तुमने उसके कान देखे कैसे हाथी की तरह बड़े बड़े हैं? और कहते हैं कि तुमने आखिर उसमें ऐसा क्या देख लिया? तो ये कहती मोमो कहती है कि आखिरकार वो कैंता का कूड़ा जैसा दिखता था। पीछे से तीसरी वाली लड़की कहती है फिर से वही बकवास। तो मोमो कहती है कि आखिर कैंता का कूड़ा जैसे लड़कों को पसंद करने में क्या ही बुराई है? तो फिर दूसरी वाली लड़की कहती है मैं भी तो अजीब ही हूँ, और वैसे लड़कों को डेट करने के बारे में तुम भूल जाओ क्योंकि अब वैसे लड़के विलुप्त हो चुके हैं। तो मोमो काफी ज्यादा उदास होकर बेंच पे लेट जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोमो क्लास के बाहर घूम रही होती है और कह रही होती है, क्या लाइफ है मेरी इतनी घटिया, इतनी बेकार, क्या मैं कभी केंता काकुरा से नहीं मिल सकती? ये दुनिया कितनी बेरहम है। ऐसे करते हुए आगे जाते हैं और वो क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि एक लड़के को काफी सारे बच्चे मिलकर सता रहे होते हैं। तो वो सीधा क्लास के अंदर चली जाती है और उसके आगे वाले डेस्क पे बैठ जाती है और उसे बैठा हुआ देख के बाकी सारे लड़के चौंक जाते हैं और फिर उसे मारना बंद कर देते हैं। और मोमो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? तो वो कहता है बस ऐसे ही। और फिर वो बाकी सारे लड़कों की तरफ देख के क्लासरूम से बाहर चली जाती है। और बाहर जाते हुए मैं वो खुद से एक सवाल पूछते कि आजकल के सारे लड़के क्या ऐसे ही होते हैं? फिर से दिखाया था कि मोमो बाहर चल रही होती काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और कहते हैं कि मैं आखिर इस गुस्से को कैसे बाहर निकालूं। तभी पीछे से वो लड़का आवाज़ देता है, मिस मोमो आया से ज़रा सुनिए। तो मोमो पीछे पलट के देखती है तो लड़का खिड़की की तरफ देख के कहता है कि मुझे पता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो यही बात वो 2 बार बोलता है। तो मोमो गुस्सा होकर कहते हैं कि आखिर तुम एक ही बात 2 बार क्यों बोल रहे हो? वो लड़का कहता है कि मुझ जैसे भोंदू लड़के से मुझ बात करने की आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं वहाँ से तुमसे दोस्ती करने के लिए नहीं आई थी, नहीं तो तुमसे कुछ कहने आई थी। मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें देखा, तो इसलिए मैं वहाँ पर आके बैठ गई थी। तभी वो लड़का बुक दिखाते हुए मैं कहता है, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट मार्स पर गए हैं प्रोजेक्ट पेगासस का पर्दाफाश करने के लिए। वो कहता है मुझे पता है आपको ओकट में दिलचस्पी है। तो मोमो कहते हैं कि नहीं, मुझे उन सभी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे यूएफओ और एलियंस में कोई भी विश्वास नहीं है। तो फिर वो कहता है कि वो यूएफओ नहीं, वो होता है यूएपी, यानी कि अनडेंटिफाइड एरियाज फिनोमिनास। मोमो कहती है अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो लड़का कहता है कि अमेरिकन मिलिट्री ने भी अब इसको कंफर्म कर दिया कि एलियंस होते हैं और उन्होंने अपनी स्पेस वॉर के लिए सेना भी बनाई है। और यहाँ तक कि जापान ने भी अपना स्पेस डिफेंस और एयर डिफेंस को बना लिया और मजबूत कर लिया। तभी मोमो वहाँ से मोबाइल देखते हुए कहती है अब मैं जाऊँ यहाँ से। तभी वो आगे जाने लगते, तभी पीछे से वो लड़का कहता है कि सुनो सुनो, तुमने मेसी की लेटेस्ट पिक्चर तो देखी ही नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ साथ स्किन वॉकर राज का भी यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है, ये देखिए। तभी मोमो उसकी किताब को नीचे करके कहती है, अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे तुम, तुम्हारी ये बड़बड़ सुन के मेरे सर में दर्द होने लग गया क्योंकि अभी अभी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, इसीलिए शायद तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो इतना कह के आगे जाने लगती है और फिर धीमी आवाज़ में वो कहती कि सॉरी, मैंने तुमसे इतना बुरा कहा। और वो आगे जाते हुए पीछे मुड़ के देखते तो देखते कि वो काफ़ी ज़्यादा निराश खड़ा होता है। फिर वो उसके पास आगे बढ़ने लगती है और वो आगे जाते हुए उसकी किताब उठा के कहते ये लो अपनी किताब पकड़ो। तो उसको किताब पकड़ाते हुए मैं कहते हैं कि देखो मैं एलियंस पे भरोसा नहीं करती, लेकिन पर मैं भूतों पे भरोसा करती हूँ,
इतना सुन के वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि कोई बेवकूफ़ होगा जो भूतों पे भरोसा करेगा। और ऐसा सुन के मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर वो कहते हैं कि तुमने ये कितनी आसानी से कह दिया और मैं यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि ओकट कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और दांत पीसते हैं और मोमो थोड़ी शांत होकर पीछे हट जाती है और कहते हैं मेरी दादी की स्पिरिट मीडियम है। वो कहता है क्या कहा? तभी वो कहते कि हाँ वही एक्सोर्सिज्म जिसको कि आत्मा अगर पकड़ लेती तो उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता। तभी वो लड़का कहता है कि इसे एक मिर्गी की बीमारी कहते हैं और बुक दिखाते हुए मैं कहता है कि देखो भूत होने का कोई एविडेंस और प्रूफ नहीं है। तभी मोमो कहते कि आखिर एलियंस होने का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो वो कहता है कि ये कई सारे रिसर्चों में साबित हुआ है। दोनों के दोनों ऐसे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पीछे से उसकी दोस्त आके देख लेती है और कहती है देखो इसने आपस में कैसे लड़ रहे हैं। तभी दूसरी वाली लड़की कहते है कि इस मैडम का दिल अब इस पढ़ाकू पे आ गया क्या? उसे छोड़ दिया क्या इसने? और फिर पहले वाली लड़की कहते कि मुझे तो नहीं लगता कि इसको अब काताकुरा से भी प्यार है। अब तो लगता है कि इसे इसी से इस पे दिल आ गया और अब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। शिफ्ट होता और हमें दिखाया था क्लासरूम का सीन जिसमें कि मोमो बुक पटक के कहते कि आज साबित हो ही जाए कि भूत होते हैं या नहीं। अगर मैंने साबित करा भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा साइड किक बनना पड़ेगा। तो ये सुनते ही लड़का कहता है कि अगर मैंने ये साबित करा कि यूएफओ और एलियंस होते हैं तो मिस अया से आपको मेरा साइड किक बनना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एक भूतिया सी बिल्डिंग जिसके अंदर की मोमो गई होती है उसे देखने के लिए एलियन से मिलने के लिए। मोमो डरते हुए मोबाइल पे कहते कि आखिर ये कैसी जगह है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तब उधर से कहता है कि मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में भूत की जगह एलियन रहते हैं। अगर किसी ने उन्हें बुलाने की कोशिश की तो वो आ भी जाते हैं। अगर कोई छत पे जाके उन्हें सिग्नल वो आ भी जाते हैं और लोगों को किडनैप भी कर लेते हैं। तो मोमो कहते हैं कि क्या तुम्हें भी किडनैप करे? तुम्हारा एक्सपेरिमेंट किया था क्या तुम पे? तो कहता है हाँ तुम ऐसा मान सकते हो क्योंकि जिन्हें भी किडनैप किया जाता है उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है। तो वो ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहते हैं कि अच्छा तो बताओ क्या तुम वहाँ पर पहुँच गए? तो वो कहता है हाँ मैं पहुँच गया। और सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है एक भूतिया गुफा को जहाँ पर कि वो टॉर्च लेके खड़ा होता है। पहुँच गया हूँ भूतिया टनल के पास, आज मैं साबित कर रहा हूँ कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तभी वो डरते डरते आगे जाके कहता है कि कोई यहाँ पे है क्या? तभी उधर से मोमो कहते कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई है और मैंने सुना है कि लेटिजेंस से कि भूतों को ये गुफा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो ये घबरा के कहता है क्या कहा तुमने? और फिर वो आगे जाने लगता है टनल के अंदर। वो घबराती हुई आवाज़ में कहता है कि शर्माओ मत, मैं बाहर आ जाओ, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। तब उधर से मोमो कहती है फ़ोन पे कि भूतिया जगह पे चिल्लाना बुरा माना जाता है, अगर तुम भूतिया जगह पे चिल्लाते हो तो फिर भूत तुम्हें पकड़ लेते हैं। तभी वो धीमी आवाज़ में कहता है कि शर्माओ मत, बाहर आओ। तभी मोमो कहते हैं कि ऐसा बूढ़े लोगों ने कहा है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुमने कभी कोई भूत देखा है? तो वो कहती है नहीं मैंने तो अभी तक एक भी भूत नहीं देखा है। चिल्ला के कहता है कि क्या कहा तुमने? भी मोमो कहते मुझे माफ़ कर दो। और वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने लाखों करोड़ों भूत देखे हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखे आज तक। यानी कि तुम झूठ बोली थी, आखिर जिस चीज़ को तुमने देखा नहीं तुम आखिर उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है अब ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना है, और वैसे भी तुम्हें पता है कि मेरी दादी स्पिरिट मीडियम है और उन्होंने ही मुझे पाला है क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में। ऐसा सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है ठीक है। और मोमो कहते हैं कि आखिरकार मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अजीब है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे एक अजीब सा रिचुअल करना पड़ता है। फिर हमें दिखाया था उसका फ्लैशबैक जब वो छोटी बच्ची थी और बताते जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी या स्कूल जाते थे तो मुझे ये रिचुअल करना पड़ता था और मुझे देख के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। अगर मैं ऐसा नहीं करती थी तो फिर दादी मेरी नाराज़ हो जाती थी मुझसे। और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं जिस लड़के को पसंद करती थी वो लड़का भी मेरा मजाक उड़ाया करता था, इसीलिए मैंने ये सब करना छोड़ दिया। इसलिए मुझे दादी माँ पर गुस्सा आता था और इसी वजह से मैंने अपनी दादी माँ का दिल दुखा दिया और हमने काफ़ी लंबे समय तक आपस में बात नहीं की और फिर हाल ही में बात शुरू की और अब मैंने वो रिचुअल करना भी छोड़ दिया है और मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी फैमिली का मजाक उड़ाए। पर मुझे आज भी गुस्सा आता है कि अगर कोई मेरे परिवार के बारे में कुछ बुरा बोलता है या मजाक उड़ाता है
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग निकला, लेकिन पर सेकंड पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन्स और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार डायलॉग्स हैं, डबल मीनिंग वाले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को से वो मिस ना हो जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और आप भी खुश रहें। और ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।